नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं मित्रों आप? मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु की चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, संबंध को जोड़ना एक कला है। संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। संबंध आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन निभाना एक तपस्या है। जिंदगी में हम कितने सही और हम कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, ईश्वर और अपनी अंतरात्मा। इसके अलावा और कोई नहीं। काम करिएगा इस पे, न मना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हाजिर हूं आपके सामने। बुध मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी को फलादेश लेकर। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 फरवरी 2022 बुध मकर राशि में मार्गी होगा। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में बुध को ज्योतिषी भाषा में नीच का माना है। लगभग 28 दिन में एक राशि में रहता है, क्योंकि ग्रह काउंसिल में सबसे छोटा ग्रह और सबसे तेज गति, चंद्रमा के बाद किसी की गति तेज है तो बुध की है। ग्रह काउंसिल ने बुध को शुभ और सौम्य ग्रह माना है। सूर्य की हमेशा एक घर आगे एक घर पीछे रहता है। ग्रह पंचायत ने बुध को बुद्धि, पारिवारिक रिश्ते, हमारी बहन, मानव शरीर में त्वचा, भाषा शैली, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक क्षमता, लेखनी, डॉक्यूमेंटेशन, गणित, ज्योतिष, यात्रा का कारक माना है। बुध को वाणी का कारक विशेष रूप से माना है। बुध मार्केटिंग स्किल प्रदान करता है। बुध व्यक्ति को प्रेजेंटेटिव बनाता है। बुध की अच्छी स्थिति हो तो व्यक्ति सेल्स और मार्केट के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां छूता है। जातक की जन्म कुंडली में शुभ अनुकूल हो, जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में विराजमान हो तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। बैंकिंग का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, व्यक्ति अपनी बात को धड़ल्ले से लोगों के सामने रख सकता है। बुध आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करता है। बुध के कारण व्यक्ति कई प्रकार की विधाओं में माहिर होता है। पूजा पाठ, हवन वाचन, कथा वाचन, यज्ञ, इसमें भी उपलब्धियां हासिल करता है। बुध व्यक्ति को सुप्रसिद्ध महंत और ज्योतिष विद्या का परम जानकार भी बुध ही बनाता है। अंक विज्ञान में बुध का 5 नंबर, बुध 5 नंबर का आधिपत्य करता है। अंक 5 है, उसका जो स्वामी ग्रह वो बुध है। शुभ बुध के कारण व्यक्ति मैनेजमेंट संबंधी कार्यों में बहुत प्रगति करता है और बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। शॉर्टकट में बात करूं तो बुध एक व्यापारी को उन सारी कलाओं से निपुण बनाता है जो उसे व्यापार में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बुध 4 फरवरी 2022 सुबह 9:40 पर मकर राशि में मार्गी होगी और मकर राशि में शनि और सूर्य पहले से संचरण करें। 9 दिनों तक मकर राशि में त्रियोग में बुध संचरण करेगा, सूर्य, शनि और बुध के साथ। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 6 मार्च तक बुध शनिदेव के साथ, स्वराशि शनिदेव के साथ मकर राशि में संचरण करेगा। 4 से 19 फरवरी बुध उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेगा और 19 से 27 फरवरी बुध चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में संचरण करेगा और 1 से 6 मार्च तक बुध धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में संचरण करेगा। 19 से 7 फरवरी यानी ये 9 दिन बुध चंद्रमा के नक्षत्र में अपने आप को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, वह असहज महसूस करता है। ये जो 9 दिन है ये विशेष सावधानी के होंगे। मित्रों, साथियों, बुध का मकर राशि में मार्गी होना 5 राशियों को नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पूर्णता लाभ और सफलता का योग नजर आ रहा है। चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे नौकरी का पक्ष हो, व्यवसाय का पक्ष हो, हर दृष्टिकोण से 5 राशियां होगी मालामाल। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये विषय आपके लेकर आपके सामने। ये जो राशिफल है ये आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। गणनाएं लगन के हिसाब से भी की और राशि के हिसाब से भी मैंने की है। मित्रों, साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। 12 राशियों पर बुध का मार्गी होना क्या प्रभाव डालेगा इस विषय पर आ रहा हूं। मित्रों, साथियों, तो बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर 10वां भाव मकर राशि में शनि के साथ संचरण कर रहा है। शनि स्वराशि मकर में संचरण है।
व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वराशि शनि में मकर में बुध का मार्गी होना मिला जुला फल प्रदान करेगा। जहां एक और रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, वहीं दूसरी ओर आपकी कमजोर निर्णय क्षमता कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे आपसे हाथ से निकलेंगे। नौकरी में साथियों के साथ, बॉस के साथ रिश्तों में तलखी आएगी। संभव है इस दौरान नौकरी में अनावश्यक उठापटक और परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़े। उन्नति का अवसर और आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। किसी भी तरह का पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह लिए करना, दस्तावेज को बिना पढ़े करना नुकसान और परेशानी का संकेत दे रहा है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, परंतु पढ़ाई के क्षेत्र में हल्की सी लापरवाही प्रतिकूलता का संकेत दे रही है परीक्षा परिणाम में। इसलिए माता पिता का आज्ञा का पालन करें, शिक्षकों का साथ दें, परिश्रम में लापरवाही नहीं करें और सब्जेक्ट की प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। इस समय खान पान में भी ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना बहुत जरूरी होगा। सामाजिक संस्थाओं में पद और प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं तो इस समय आपको लाभदायक बड़ी भूमिका अदा करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना, अन्यथा आपका डिमोशन भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए बुध अच्छा संकेत दे रहा है। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों का मेल मिलाप बढ़ेगा, लेकिन घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को 19 फरवरी से 27 फरवरी तक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें कोई लापरवाही नहीं करें। यह था मेष राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना मकर राशि। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाई और बुध के बीज मंत्र ओम बु बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का हर रोज 27 बार जाप करें और ये नेम बना दे 6 मास तक न मना रहे। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव मकर राशि स्वराशि शनि के साथ मार्गी हो रहा है। नवम भाव में मकर राशि, वृषभ राशि वालों के बुध का मार्गी होना उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, कारोबार कामकाज में सफलता मिलेगी, आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी, व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। आपकी कार्यशैली, आपका काम करने का तरीका, आपकी कार्यों की गुणवत्ता की वजह से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व होगा। व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल सुदृढ़ होगा और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की वजह से नौकरी और व्यवसाय में सफलता के साथ साथ अच्छे लाभ के अवसर भी मिलेंगे। 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। स्वराशि शनि के साथ बुध का यहां संचरण व्यवसाय में विशेष बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। लोहा, खनन, मार्बल, ट्रांसपोर्ट, लिक्विड इंडस्ट्रीज, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्रीज, एजुकेशन का क्षेत्र, वकालत, कंसल्टेंसी, कोयला, पेट्रोलियम का क्षेत्र विशेष सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। यहां आप जॉब कर रहे हो या चाहे आपका व्यवसाय या इन कार्यों में आपके पास कोई एजेंसी है तो घर की सुख सुविधा में वृद्धि होगी। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये गोचर पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छे संबंधों का संकेत दे रहा है। आपसी मनमुटाव और भाई बहनों में आपसी जो टकराव की स्थिति, उससे मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, यात्रा अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वालों के लिए बुध का मकर राशि में मार्गी होना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार हरा पालक गाय को अपने हाथ से जरूर खिलाए, लगातार 6 मास तक और अधिक सफलता में। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बुध लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में मकर राशि में स्वराशि शनि के साथ, मकर राशि में स्वराशि शनि है, के साथ मार्गी होकर संचरण करेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होकर अष्टम भाव में संचरण अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे बुध व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष को
सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि कारोबार में थोड़ा बहुत अच्छा रहे तो धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। कामकाज में पूंजी निवेश से बचना होगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। यदि आप वायदा बाजार और शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो 19 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौड़। लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले, मुसीबत में फंस सकते हैं, विशेष रूप से आर्थिक। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का मार्गी होना सफलता का संकेत अच्छा दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी युवा मेहनत और संघर्ष करें उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय आपने जो परिश्रम किया है अवश्य लाभ मिलेगा, परंतु 19 फरवरी से 27 फरवरी में सावधानी अपेक्षित है। इस बात का ध्यान रखिए। शिक्षा में दृष्टिकोण, हाँ, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक समस्या में छुटकारा मिलेगा और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहन भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन गोचर फिर भी संकेत है कि बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल। पारिवारिक सदस्य समाज में किसी से बात करते समय, चाहे आप पारिवारिक सदस्य से बात करें या सामाजिक किसी व्यक्ति से बात करें, वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती। आप शादीशुदा हैं, आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। वैवाहिक संबंध में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव का बुध संकेत है, खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो आंतों संबंधी, पेट संबंधी या इन्फेक्शन संबंधी कोई संभावना नजर आ रही है। इन्फेक्शन स्किन में भी हो सकता है, ऐसा भी संकेत मिल रहा है। यह था मिथुन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और एक पाठ अर्गला स्तोत्र का अभिषेक करें। सारे कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में मकर राशि में शनि के साथ मार्गी होकर संचरण करेंगे। इस राशि में मार्गी होना व्यवसाय के दृष्टिकोण से आप बहुत सक्रिय रहेंगे, जिसके चलते लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की बचत होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत लाभकारी रहेगा। हाँ, इस समय आपके निर्णय जरा कमजोर है। यदि सही समय पर त्वरित निर्णय नहीं लिए तो नुकसान होगा, और त्वरित निर्णय ले लिए तो लाभ मिलेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी अपनी कला और कौशलता का पूरा लाभ आप उठाएंगे। गोचर संकेत है कि मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी आ रहा है जो लोग नौकरी कर रहे हैं। परंतु उन लोगों को विशेष सावधान रहना होगा जो नौकरी में पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। नौकरी में भी है लेकिन उसके साथ साथ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें विशेष सावधानी है। इस समय नुकसान हो सकता है, और विशेषकर 19 फरवरी 27 फरवरी के बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए इस समय पढ़ाई और कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम से मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, जो उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थी है उनके लिए अच्छा संकेत है। फिर भी ये 9 दिन यानी 19 फरवरी 27 फरवरी तक व्यर्थ के भ्रम और आशंका को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। परिवार के साथ रहे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक है। सामाजिक सेवाओं के साथ साथ स्व अवलोकन का मौका भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। पिता और पुत्रों के रिश्ते में मजबूती आएगी और पिता का पूर्ण प्यार और पैसा भी मिलेगा। हाँ, सड़क नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। भाई गोचर इस बात का विशेष संकेत है, पेट, पीठ या नर्वस सिस्टम में कोई तकलीफ है तुरंत मेडिकल का सहारा लीजिएगा। न मना रहे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के मंदिर में जाए, गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जले और भीगे हुए मूंग पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। ये रोज करना है 6 मार्च तक, भाई आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव का स्वामी और 6ठे भाव मकर राशि में शनि के साथ मार्गी हो रहे हैं। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। अनावश्यक जो रोजगार संबंधी परेशानियां हैं उससे पीछा छूटेगा। परंतु इन 9 दिनों में यानी 19 फरवरी से 27 फरवरी तक इस अवस्था को मेंटेन करने के लिए सिंह राशि वालों को कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और थोड़ी सी मेहनत आप कर ली इन 9 दिनों के लिए तो फिर सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
गोचर संकेत है कि व्यवसाय में धन निवेश का पूरा लाभ मिलेगा और साझेदारी के कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य में जो अनावश्यक बाधाएं आ रही उससे पीछा छूटेगा। व्यवसाय के निर्णय सहज और शांत भाव से आपने लिया और परिवार को साथ रखा तो और अच्छा अवसर मिलेगा। नौकरी के प्रयासों में लाभ मिलेगा। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। समय ठीक है। किसी भी तरह बैंक या समाज या लोगों से आप ऋण लेना चाहते तो इस समय मत लीजिए, उससे नुकसान होगा। कर्जा इस समय लेना ठीक नहीं रहेगा। सिंह राशि के विद्यार्थी के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का यह मार्गी होना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर और शिक्षा में जो परेशानियां थी उससे पीछा छूटेगा और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। 19 से 27 फरवरी के बीच यानी 9 दिन पारिवारिक, व्यावसायिक, नौकरी संबंधी बातों में यदि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो अपनी बातें शेयर मत करिएगा। परिवार में पिता तुल्य व्यक्ति का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। सहयोग भी मिलेगा और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता का योग और लाभ भी और आय स्रोत में वृद्धि भी होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि कोई आपकी भावुकता का फायदा नहीं उठा ले, इससे बच कर रहना है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर नहीं हो, थोड़ा सा प्रयास करना होगा। समय पर सोए, समय पर उठे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें और किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की उपासना करना सिंह राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। भगवान शिव के शिवलिंग जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाए, वहीं बैठकर शिवमन महिमन स्तोत्र का पाठ करें या फिर सुने। अद्भुत सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध 10वें और लगन भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में मकर राशि में मार्गी होकर शनि के साथ संचरण करेगा। कन्या राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में पूंजी निवेश का मौका मिला। व्यवसाय विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। इस समय व्यवसाय में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नौकरी में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, यदि जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो पारिवारिक सदस्यों की सलाह जरूर लें। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने की पूरी छूट मिलेगी और इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ कार्य में पारदर्शिता के साथ आप लगे हैं, इसलिए आपका मनोबल भी अच्छा रहेगा। सही समय पर सही स्थान पर खुलकर अपनी योजना और अपने कार्यों की चर्चा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उन्नति के अवसर का मौका है भाई। थोड़ी सी मेहनत, लाभ ज्यादा। कामकाज, कारोबार, मार्केटिंग के कामों में विशेष सफलता का योग है। कन्या राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का यह मार्गी होना सफलता का संकेत दे रहा है। शुक्र भी भाग्य स्थान का स्वामी और कन्या राशि वालों को धन लाभ का संकेत दे रहा है। अल्प प्रयासों से लाभ अधिक मिलेगा। युवा हैं आप तो यह समय कैरियर, नौकरी और एजुकेशन के हिसाब से लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीसीए हैं या शोध कार्य में जुड़े हुए हैं तो छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल है। समाज में अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और चारों ओर का जो सकारात्मक वातावरण आपको खुशी और प्रफुल्लता प्रदान करेगा। फिर भी अपनी कार्यशैली को सकारात्मक रखना और अधिक लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका समय ठीक है। फिर भी असमय खान पान नहीं रखे। समय पे खाना खाना और समय पे सोना है। बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के पौधे में के आगे तुलसी मैया के आगे मिट्टी के दीपक में कपूर का दीपक अवश्य जलाए। बहुत लाभकारी और हर रोज करना ही लगातार 6 मास तक। नमन। हर बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले के लिए बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मकर राशि में मार्गी होकर शनि के साथ संचरण करेंगे। सूर्य वही है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम का अनुकूल लाभ भी मिलेगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से जो रुका हुआ इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, वो भी होने की संभावना है और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। लेकिन बहुत जरूरी है ये सब। आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो अपने वाणी पर संयम रखें। अपनों से, बड़ों से बात करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए और कानूनी मामलों से दूर रहते हुए अपनी मेहनत और परिश्रम पर ध्यान दिया तो ये लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और मेहनत और परिश्रम नहीं लिया, हो सकता है परिणाम आपको नहीं मिले। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्यवसाय में मनोनुकूल सौदे और नए ऑर्डर मिलेंगे। नौकरी में आपका मनोबल और साहस बना रहेगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जॉब में परिवर्तन नहीं करिएगा। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण आपका अच्छा रहेगा।
लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमी न पनपे, इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आ सकती है। इस बात का थोड़ा सा काम करिएगा। हाँ, माता का सहयोग अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बस खान पान पे ध्यान रखें। मोटापा है या शुगर है तो चिकित्सा पे लापरवाही नहीं बरतिएगा, लेकिन भयभीत नहीं। उपाय क्या है? तो प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कें और जल छिड़कने के बाद शुद्ध देसी घी का एक दीपक जरूर जलाएं, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को बुध 8वें और 11वें भाव का सौम्य होकर तीसरे भाव मकर राशि में मार्गी हो रहा है और मार्गी होकर शनि और सूर्य के साथ संचरण करेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल कार्य सफलता, आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिएगा। नौकरी के हिसाब से बुध का ये मार्गी होना लाभ का संकेत दे रहा है, पर कार्य स्तर पर बैक बाइटिंग और राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचना होगा, तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। और राजनीतिक जोड़ तोड़ और बैक बाइटिंग में लग गए तो परेशानी का संकेत भी है। इस समय नौकरी में परिवर्तन करना ठीक नहीं रहेगा, और जो व्यवसाय आपका, जो कामकाज आपका है, उस पर अपना पूर्ण फोकस रखेंगे तो धन की प्राप्ति भी होगी और मजबूती भी आएगी। जो व्यवसाय आपका है उसमें परिश्रम और लाभ अवश्य मिलेगा, बस थोड़ी सी मेहनत करिएगा। इस समय सूझबूझ से काम करना होगा, बिना सोचे समझे लोगों की मध्यस्थता नहीं करें और कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखें। आप यदि इस समय भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है पारिवारिक सदस्यों की सलाह लें, अन्यथा आपका बजट, आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। आप विद्यार्थी हैं तो विशेष रूप से शिक्षकों के साथ व्यवहार में मधुरता रखें। मेरी ये सलाह है, आपको स्वीकार करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु मित्रों, बुध वाणी संचार का मालिक भी है, इंटरनेट का मालिक भी है। गणना ये कह रही कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट करते समय लापरवाही बरती तो मोटा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भाई बहनों के हिसाब से समय आपके लिए अच्छा है, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। और यदि पारिवारिक जीवन में वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन किया तो आपके लिए पारिवारिक जीवन भी अच्छे रहेंगे, परिवार में खुशी का संकेत भी है। और वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल सकता है। अमर्यादित अनैतिक संबंध मुसीबत का संकेत दे रहे, इसलिए बचें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कमर, कंधे, कान, नाक और गले को लेकर समस्या हो सकती है, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या है? तो हर बुधवार को श्रद्धानुसार मूंग या 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर राहु काल के दौरान ये साबुत मूंग पोटली सहित किसी विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। धनुराशि वालों के लिए बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में मकर राशि में मार्गी होकर शनि के और सूर्य के साथ संचरण करेंगे। यह अलग बात है कि धनराशि वालों के लिए बुध केंद्राधिपति दोष का स्वामी भी है, लेकिन दूसरे भाव में धन भाव में संचरण करने तो पैसा तो आएगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मनोनुकूल साझेदारों की प्राप्ति भी होगी और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, क्योंकि स्वराशि शनि के साथ संचरण कर रहे हैं और जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत मिल रहा है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है। हाँ, 19 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक धन स्रोत बढ़ेंगे भाई, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, व्यवसाय में मजबूती आएगी। और जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, कला, संगीत, खेल और चिकित्सा और शिक्षा और खनन और पेट्रोलियम के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन व्यापारियों के लिए पूर्ण लाभ और सफलता का योग है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत है। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दाखिले संबंधी समस्या छुटकारा मिलेगा, परिवार का अच्छा साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखा तो कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए ठीक रहेगा, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि 19 से 27 फरवरी के बीच में चाहे कामकाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, हर दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। खान पान पर लापरवाही नहीं बरतें, पीठ में कोई दर्द है, दांतों में कोई दर्द है, एसिडिटी कोई समस्या है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। उपाय क्या करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना धनु राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि।
मकर राशि वालों के लिए बुध छठे और नवम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में मकर राशि में मार्गी हो रहे और शनि के और सूर्य के साथ संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से साहस और पराक्रम दिखाने वाला होगा। यदि आपने व्यवसाय और नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिए, थोड़ा सा जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ऑडिट या कॉन्ट्रैक्ट, जमीन जायदाद का आप काम कर रहे हैं, धन मिलेगा ही मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने के कारण व्यावसायिक संबंध बनेगा और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ अच्छी योजनाएं फलीभूत हो सकती है। नए ऑर्डर मिलेंगे, धन लाभ भी होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी में उन्नति के अवसर और धन लाभ भी होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो थोड़ा सा अपनों की बात को सुनना बहुत जरूरी है और विद्यार्थी यदि शिक्षकों और मार्गदर्शकों की बात को मान लिए, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करी तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, लेकिन यदि संवेदनशील विषयों पर बिना सोचे से टिप्पणी की तो परेशानी भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से 19 से 27 फरवरी में थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। परिवार को साथ लेके चलने पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल बिठाना जरूरी होगा तो आपको लाभ मिलेगा। फिर भी घर के वृद्धजनों को अपने साथ रखना उत्तम रहेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी नजर तो नहीं आ रही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है या मौसम संबंधी कोई बीमारी है तो थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें और यात्रा करना जरूरी नहीं हो तो कोई लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करिएगा, इसमें सावधानी है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके एक सरसों का तेल दीपक जरूर जलाएं, बड़ा उत्तम उपाय है आपके लिए। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण कर रहा है। मकर राशि में मार्गी हो रहा है। मकर राशि में शनिदेव संचरण कर रहे हैं, वो उनकी अपनी राशि है और सूर्य भी वही है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर के दृष्टिकोण से 6 मार्च तक का समय मिला जुला रहेगा। व्यवसाय में परिश्रम का फल मिलेगा। चलते व्यवसाय में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का अवश्य लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करें, बहुत जरूरी है। इस समय हर कार्य को थोड़ा सावधानी और सचेत होकर करें। बिना पढ़े दस्तावेज में साइन नहीं करें, क्योंकि शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। 19 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहिए। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, बॉस से बनाकर रखें। सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। इस समय किसी तरह की यात्रा समस्या का संकेत दे रही है, यात्रा में सावधानी बरतें। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी कि अपने खर्चों पर काबू रखें। संयम और धैर्य से अपनी पूर्ण कार्य क्षमता से मेहनत करें तो ठीक रहेगा। सुनियोजित तरीके से घर, परिवार और व्यवसाय में खर्च करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, गोचर ये करें कि लाभ मिलेगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यह है कि शिक्षा में सफलता है, लेकिन 19 से 27 फरवरी के बीच में लापरवाही पढ़ाई में नहीं करें। सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे, परिवार में परस्पर सामंजस्य रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपको सहयोग भी मिलेगा। 19 से 27 फरवरी के बीच में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति पाबंद रहे, रात्रि जागरण नहीं करें, व्यर्थ के तनाव, आलस्य, प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोन अनबैलेंस है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। नर्वस सिस्टम की कोई लापरवाही नहीं बरते। यदि नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह शाम नित्य क्रम में स्नान उपरांत सुबह शाम अपने घर में गूगल का धूप जलाना बहुत उत्तम लाभ है आपके लिए। नमूना है। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों के बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव मकर राशि में मार्गी हो रहा है और शनि और सूर्य के साथ संचरण करेगा मकर राशि में। मीन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बेहतर लाभ का संकेत दे रहा है। पिछली कारोबारी और व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे। व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता आपको पूर्ण लाभ का संकेत दे रही। पूंजी निवेश करने का
पूंजी निवेश करना शुभ रहेगा। यदि आप नौकरी में है तो यह समय आपके लिए पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परंतु मेरी सलाह है कि निजी स्वार्थ को छोड़कर बाहर आए, अपने अहंकार पर काबू रखें, अपने वाणी पर संयम रखें, किसी भी रूप में व्यर्थ के भय भ्रांति को अपने पर हावी नहीं होने दे। अपनी भलाई नहीं सोचे, अपनों की भी भलाई सोचेंगे और अधिक सफलता मिलेगी। मीन राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का ये मार्गी होना सफलता में अच्छे संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई में मन लगेगा, कुछ नया सीखने की ललक रहेगी, मेहनत और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा और परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। युवाओं को कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। बुध सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगलमय शुभ समाचार और संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, पारिवारिक परेशानियां, बाधा, कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्यों में सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक लोग पूर्ण सहयोग प्राप्त करने से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की एक अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के समय उत्तम संकेत दे रहा है, बशर्ते कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। बुध आपके लिए और अधिक लाभ फल प्रदान करें तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और लगातार 11 दिन 11 इलायची अर्पित करिए और वहीं बैठकर 27 बार गणेश गायत्री का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमो नारायण। तो ये था 12 के 12 राशियों का बुध के मार्गी होने का फलादेश। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा अनुभव का आंकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। मैंने कभी आप लोगों पर दबाव नहीं डाला है। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका और आप ही करेगा। पुनः निवेदन कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका ही है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि आप मेरी बात माने। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है,
अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।